आज एआई हर जगह है, तो आज इस तरह के कोर्सेज इतने पॉपुलर क्यों हैं, जैसे बीसीए एआई या बीटेक एआई? आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर 100 बच्चे उनके पास बीटेक के हैं, एटलीस्ट आई कैन गिव द गारंटी 80% स्टूडेंट आर फ्रॉम सीएस और एआई। जो मार्केट में सबको पता है कि जो अभी मार्केट में प्रेजेंट सिनेरियो में जो डिमांड है वो भी सीएस और एआई की है, और फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे तो सीएस और एआई का ही है। रेगुलर डिग्री स्टिल इम्पॉर्टेंट? रेगुलर डिग्री इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। आपने अगर आईएएस बनना है तो रिक्वायर द अंडरग्रेड डिग्री। आपको बीए चाहिए, बीकॉम करना है, आपको बीसीए करना पड़ेगा, वो बीबीए करना पड़ेगा, बीएससी करनी पड़ेगी, बीटेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ले यू कैन बिकम एन आईएएस। तो देयर आर सर्टेन मैंडेटरी अंडरग्रेड डिग्रीज आर रिक्वायर्ड, मास्टर डिग्रीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्यू जॉब्स। तो क्या आपको लगता है कि उनमें एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है? एंजाइटी लेवल ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेशेंस लेवल 0 है। और अभी पिछले 4 साल 5 साल से एक ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया है कि दैट इज ऑल अबाउट द एआई। कई बार लोग कहते भी हैं कि एआई इज जस्ट रिप्लेसिंग द मेनी पीपल, रिप्लेसिंग द जॉब, रिप्लेसिंग द पीपल एंड लूजिंग द जस्ट बिकॉज द एआई वी आर लूजिंग द जॉब। तो आज के टाइम में आई ऑलवेज से एआई इज जस्ट रिप्लेसिंग दोज पीपल हु आर नॉट एक्चुअली यूजिंग द एआई। नमस्कार, आज हम मौजूद है बरेली की फ्यूचर यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हैं प्रो वाइस चांसलर अनुभव सर। अनुभव सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। बहुत सारे सवाल हुए अलग अलग फैकल्टी से। आपसे मेरा सवाल ये है कि ऐसा एक सवाल आता है अब कि व्हाई न्यू एज करियर नीड न्यू एज लर्निंग्स, इसका क्या जवाब होगा? मैम ये देखिए ना कि नाउ वी आर इन द एरा ऑफ द एआई। जमाना बहुत जल्दी चेंज हो गया। पिछले 10 साल में देखें, जब से इंटरनेट, पहले अगर आपको याद होगा अर्ली 21st सेंचुरी में इनकमिंग कॉल के ही पैसे पड़ते थे, आउटगोइंग कॉल भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। ग्रेजुअली जीपीआरएस से 2G पे आए, 2G से 3G पे आए, फिर 4G, 5G। नो देयर आर मेनी कंट्रीज वर्किंग ऑन 6G एंड 7G। और अभी पिछले 4 साल 5 साल से एक ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया है कि दैट इज ऑल अबाउट द एआई। कई बार लोग कहते भी हैं कि एआई इज जस्ट रिप्लेसिंग द मेनी पीपल, रिप्लेसिंग द जॉब, रिप्लेसिंग द पीपल एंड लूजिंग द जस्ट बिकॉज द एआई वी आर लूजिंग द जॉब। तो आज के टाइम में आई ऑलवेज से एआई इज जस्ट रिप्लेसिंग दोज पीपल हु आर नॉट एक्चुअली यूजिंग द एआई। मतलब एआई उन्हीं लोगों को नौकरी खा रहा है या नौकरी जा रही है एआई की वजह से, जो लोग एआई का यूज नहीं कर रहे। तो पिछले 2 डिकेड में देखेंगे सिनारियो पूरा मार्केट का चेंज हो गया है। अगर बीबीए की बात करें, बीसीए की बात करें, बीकॉम हो गया, फार्मेसी हो गया, एमबीए, एमसीए, सारे प्रोग्राम्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गया है। इस बार टैगलाइन ही यही थी फ्यूचर यूनिवर्सिटी की बरेली की, 100% सिलेबस डिजाइंड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। उसका मतलब ये था कि वी आर ट्राइंग टू टीच टू द आवर रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कि क्या जो मार्केट में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद रिक्वायरमेंट होगा। सो आज से 20 साल पहले जिसको कंप्यूटर आता था उसकी नौकरी लगती थी। आज कंप्यूटर में अगर बीटेक करे हुए पूछते हैं कि फुल स्टैक आता है कि नहीं आता है, बैकएंड में काम करते हो, फ्रंट एंड में काम करते हो, आप एआई के कौन से टूल्स पे काम कर रहे हैं, आप पाइथन पे काम कर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी आता है कि सी प्लस आता है, प्रोग्रामिंग पाइथन आता है, जुपिटर नोटबुक आती है। तो हर काम करने के 20 तरीके हो गए आज के सिनेरियो में ड्यू टू द इवॉल्वमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। तो कई बार लोग कहते हैं कि बीटेक करके नौकरी नहीं लगती, बीकॉम करके नौकरी नहीं लग रही, एमबीए करके जॉब नहीं लग रही। उसकी पीछे रीजन यही है जो आपका क्वेश्चन था कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो कॉलेज वाले पढ़ा नहीं रहे। और बच्चों, अगर इफ देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट मार्केट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी डू हैव, तो 100% यही है कि नौकरी लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि बच्चे जब पास आउट हो 2 साल की डिग्री के बाद या 3 साल की डिग्री के बाद या 4 साल की डिग्री के बाद, उनको पता रहे व्हाट मार्केट इज ऑल अबाउट। तो अकॉर्डिंग टू यू, फ्यूचर यूनिवर्सिटी इज द राइट ऑप्शन फॉर देम? इफ आई आस्क हाउ? आई कांट से राइट और रॉन्ग ऑप्शंस, लेकिन अगर आप, आई ऑलवेज से वी नीड टू सी कि व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल इन नियर बाय लोकेशन। अब अंडरग्रेड की डिग्री के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना चाहिए घर से, 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर, क्योंकि आज के टाइम में सारे बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं। जो बच्चा बीटेक आईआईटी कानपुर से कर रहा है, आईआईटी दिल्ली से कर रहा है, आईआईटी मद्रास से कर रहा है, दे आर गेटिंग द पैकेज ऑफ 40 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज। उनको भी कहीं उसके 3 साल बाद, 4 साल बाद
नौकरी करने के बाद once they got the experience of 3 year and 4 year, they're looking for the master's degree, whether it's MBA or the MTech or MS. तो आप अपने आसपास के ऑप्शंस देखिए। हम अपने आसपास के ऑप्शंस की बात करें, बरेली रीजन्स में अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्यूचर यूनिवर्सिटी we have been taken the initiative at a future university कि what markets is required in after 5 year, after 10 year, और बच्चों को कम पैसों में, कम फीस में we are trying to give the maximum output, whether in terms of the internship, mandatory internship है इधर बच्चे को, हर 2 साल की डिग्री में बच्चों को 2 इंटर्नशिप करनी है, 3 साल की डिग्री में 3 इंटर्नशिप करना है बच्चों को, AI enabled इंटरव्यू फ्री में दे रहे हैं। दिस टाइम वी हैव बीन टेकन द इनिशिएटिव फॉर द आइल्स कोचिंग टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स, या बच्चों की और बात करें कि AI की ट्रेनिंग्स की, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई ऑलवेज से कि ROI, तो बच्चों का जितना फीसेस है यहाँ पे 50,000 रुपए, 40,000 रुपए BBA BCA करा रहे हैं, लाख रुपए में MBA है, लाख रुपए में BTech है एनुअल फीसेस में, तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर ट्राइंग टू गिव द मोर वैल्यूज कि अगर 1 लाख रुपए बच्चा खर्च ले रहे हैं हम लोग कॉलेज वाला, तो वी आर ट्राइंग टू गिव द वैल्यूज, एटलीस्ट बच्चा सेटिस्फाई रहे। सो दिस इज, आई डू थिंक कि अगर नियर बाई एरिया में देखेंगे तो फ्यूचर यूनिवर्सिटी इज हैविंग द गुड डिसीजन फॉर द स्टूडेंट्स। एक और कंसर्न है जेनजी को लेकर, उनका अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गया है, तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? दे आर मोर अटैच्ड टू शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज। बच्चे आजकल जो जेनजीज का जो पूरी परसेप्शन है, उनको वो ये कि आप आज कोर्स किया और आपको कल को नौकरी लग जाए। दे कांट वेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर। एक HR में लोग टॉपिक पढ़ाते हैं करियर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, करियर प्लानिंग, तो कि आपको बताया जाता है किसी बड़ी इंडस्ट्री में, किसी बड़ी MNCs में आप नौकरी करने जाते हो, वो आपको पहले दिन ये HR एक चार्ट देता है कि 3 साल हो गया, आप एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो आफ्टर एट द if you are working for the same company for next 20 years, तो you can reach out to the same position. आज के टाइम में you can't tell to the student कि आप 20 साल काम करोगे तभी MD बनोगे आप। तो आज के टाइम में स्टूडेंट आर ट्राइंग टू बी ग्रैब दोज स्किल्स, ऐसी स्किल्स को वो पाना चाहते हैं कि वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना शॉर्ट टर्म स्किल्स मिले और उनकी नौकरी लग जाए आराम से। तो फ्यूचर यूनिवर्सिटी में हम लोग वी आर ट्राइंग टू गिव द वेरी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, और कुछ ना कुछ रेगुलर हर सेमेस्टर में हम लोग 1 से 2 प्रोग्राम रन करते हैं, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि बच्चे एट द एंड ऑफ द डे दे आर गेटिंग एक सर्टिफिकेट फ्रॉम दोज प्रोग्राम्स, और उनको कुछ ना कुछ स्किल्स मिलती है जिससे उनकी नौकरी लगने में या इंटर्नशिप लगने में उनको बहुत उसमें हेल्प मिलती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि रेगुलर डिग्री स्टिल इम्पोर्टेंट है। रेगुलर डिग्री इज स्टिल इम्पोर्टेंट। आपने अगर IAS बनना है तो यू रिक्वायर द अंडरग्रेड डिग्री। आपको BA चाहिए, BCom करना है, आपको BCA करना पड़ेगा, आपको BBA करना पड़ेगा, BSc करनी पड़ेगी, BTech करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ले, यू कैन बिकम एन IAS। तो देयर आर सर्टेन मैंडेटरी अंडरग्रेड डिग्रीज आर रिक्वायर्ड, मास्टर डिग्रीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्यू जॉब्स। अनुभव सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज AI हर जगह है, तो आज इस तरह के कोर्सेज इतने पॉपुलर क्यों हैं, जैसे BCA AI या BTech AI? मार्केट में रिक्वायरमेंट आज के, जैसे कि हर बार ना अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 50 सालों का, हर एक स्पेन में 10 साल के, 8 साल के, 15 साल के स्पेन में मार्केट पे कुछ ना कुछ चीज़ों का बूम आता है। सो अभी AI का बहुत ज़्यादा बूम है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग BTech मैकेनिकल में करना चाहते थे, ऑटोमोबाइल्स में करना चाहते थे, सिविल में जाना चाहते थे बच्चे, इलेक्ट्रिकल भी था, इलेक्ट्रॉनिक भी था, EI भी था, EC भी था। अब ग्रेजुअली देखेंगे आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर 100 बच्चे उनके पास BTech के हैं, एटलीस्ट आई कैन गिव द गारंटी 80% स्टूडेंट आर फ्रॉम CS और AI। सो मार्केट में सबको पता है कि जो अभी मार्केट में प्रेजेंट सिनेरियो में जो डिमांड है वो भी CS और AI की है, और फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे तो CS और AI का ही है। तो दिस इज द ओनली रीजंस कि स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग द कोर्सेज व्हिच इज गोइंग टू हैव द वेरी ह्यूज डिमांड इन द फ्यूचर, इन नेक्स्ट 10 ईयर एंड नेक्स्ट 15 ईयर। और एक और है जेनजी से रिलेटेड सवाल, उनको लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि रियल वर्ल्ड लर्निंग कितनी ज़रूरी है? ऑनलाइन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन डिग्रीज या ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप कुछ कर रहे हैं उससे स्किल्स नहीं मिलती है, बट आई ऑलवेज से कि मार्केट में जाओ आप। जैसे कि आपका जो प्रोफेशन है, आप कुछ लोग लाइफ टाइम स्टूडियो में रह के एंकरिंग करते हैं, कुछ लोग मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं। बहुत डिफरेंस है।
एक चार दीवारों के बीच में एंकरिंग करना है, चार दीवारों के बीच में बैठ के बात करना, वंस यू आर रीचिंग आउट टू द मार्केट, वहां पे कोई कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जब आप किसी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे ही अगर जो ऑनलाइन डिग्री कर रहा है, ऑनलाइन डिग्री से आप स्किल्स तो ले लिया आपने, बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपको कार मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, आपने कार मैन्युफैक्चरिंग का यूट्यूब से वीडियो देख लिया कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, कैसे डिजाइनिंग करनी है, बट फाइनली आपको प्रोडक्ट तो बनाना तो फिजिकल में ही है, तो यू हैव टू बी रीच आउट टू द मार्केट। सो ऑनलाइन डिग्री का ऐसा नहीं कि ऑनलाइन डिग्री से स्किल्स को एक्सेल नहीं कर सकते, यू कैन एक्सेल योर स्किल्स फ्रॉम द ऑनलाइन डिग्री, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यू हैव टू बी रीच आउट टू द मार्केट। आप डील करते होंगे जेनजी स्टूडेंट से, तो क्या आपको लगता है कि उनमें एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है? एंजाइटी लेवल ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पेशेंस लेवल 0 है। अगर आपको याद होगा कि जो 90s के किड्स थे या लेट 80s के किड्स थे, कि संडे को मूवी आ रही है तो लोग सुबह से वेट करते थे 4 बजे की मूवी का, फ्राइडे का वेट करते थे लोग। फिर सिनेरियो आया, डिश टीवी आई, जब आपने मोबाइल खोला, जब आपने टीवी खोली और इतने सारे चैनल से किसी न किसी चैनल पे आपको एक मूवी मिलती थी। फिर सिनेरियो चेंज हुआ, लेट सेकंड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी 2010 11-12 का आया, तो इंटरनेट थोड़ा सस्ता हुआ, अब यूट्यूब पे आ गए, 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, 2 घंटे की मूवी देख रहे हैं। 15-16 में हम लोग आ गए OTT प्लेटफॉर्म्स पे कि 40 मिनट 45 मिनट का एक आपने कुछ देखा, एक एपिसोड देखा, एक कल देखा, एक परसों देखा, कुछ लोग एक ही दिन में सारे देखते थे डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट। आफ्टर द कोविड व्हाट हैपेंड, आई एम जस्ट डूइंग these many things since last almost 1 decade। जो ऑनलाइन कोचिंग्स हम पढ़ाया करते थे पहले, बच्चा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुनता था। आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो आ गया कॉन्सेप्ट रील का। इफ यू आर एबल टू स्पीक, इफ यू आर एबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन अ 15 सेकेंड, इन 20 सेकेंड, इन 30 सेकेंड, तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा। सो एंजाइटी क्यों बढ़ रहा है, बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि पेशेंस लेवल बिल्कुल 0 हो गया है। जो बच्चे 2 घंटे की क्लास से अब 15 सेकेंड में वो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा समझ में भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब उनको मार्केट में वो चीजें नहीं पूरी हो पा रही हैं व्हाट दे बीन थॉट, तो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू द हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन। अनुभव सर, मैंने आपको कई बार कहते हुए सुना है कि आप बच्चों से कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा कि आप ऑफिस में the same way you are sitting in your drawing room or dining hall, you can't sit in the same way in a offices। तो कंफर्ट जोन से आए, आप क्लास 8 तक की थे, आप कॉलेज स्कूल की बस से जा रहे थे, 9 to 12 में आपने बाइक ले ली, कार ले लिया, साइकिल ले लिया, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। फिर आप बैचलर्स में आए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करना शुरू कर दिए, आप तो मास्टर्स में आए आप, और आपने कहीं ना कहीं आप एक जैसे लोग कहते हैं ना कि लाइफ में आपकी एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कंफर्ट लेवल आपको कम करना पड़ेगा। और कंफर्ट लेवल कम करेंगे देन देयर इज अ चांसेस ऑफ सक्सेस। आप सोचो कि 9 to 5 की नौकरी करना है आपको, सुबह 9 बजे ऑफिस चले गए, 5 बजे ऑफिस से आ गए, आप सस्टेन तो कर जाओगे, आप जी नहीं पाएंगे आप। सो इफ यू वांट टू बी एक्सपेंड योर विशेस, यू वांट टू बी एक्सपेंड योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू बी थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। और बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाने के लिए आपको यू हैव टू बी कम आउट ऑफ द कंफर्ट लेवल। आई एम जस्ट वर्किंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 16-17 ईयर। आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, आप 2 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 5 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 10 लाख की नौकरी कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द मल्टीपल इनकम ऑप्शंस। दे शुड बी वेरी एटलीस्ट द वन पैरेलल इनकम। So, मेरी एक नौकरी थी, एयरलाइंस में नौकरी कर रहे थे, ठीक सैलरी हुआ करता था, इवन दो आई यूज्ड टू बी टेक द क्लासेस फॉर द स्कूल kids। Then I started working for the university, I was getting the good salary, उसके बाद भी I started taking the classes for the coaching for UPSC, coaching for NET, coaching for some competitive examination। Then I started working for the content writing। Now I am working somehow getting good salary, but still I always the believer also, कहीं ना कहीं शाम को 6 से 7 कभी क्लास लिया, कभी 7 से 8 क्लासेस लिया, कुछ कंसल्टिंग का काम किया। आई एम सॉलिसिटेड मेंटर फॉर द IIT बॉम्बे और सम अदर IITs। फिर मेंटरशिप को कुछ 5,000 का, 8,000, 10,000। इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग द मोर सेटिस्फेक्शन। ऐसा नहीं कि 9 to 5 की नौकरी में बन गए आप, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग सर्टेन एटलीस्ट यू ट्राइंग सर्टेन एडिशनल थिंग दैट इज गिविंग मोर वैल्यू, दैट इज गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन टू यू। तो अब आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि आजकल कंपनी भी
फ्रेशर्स में क्या देख रही है? आजकल कंपनी भी फ्रेशर्स में ही देख रही है कि बच्चा काम करने के लिए विलिंग है कि नहीं है. आई ऑलवेज से कि इंडिया इज नॉट हैविंग द एनी अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया इज हैविंग द ओवर एम्प्लॉयमेंट. आप काम करने की कोशिश करेंगे, काम करना चाहेंगे तो नौकरी आपकी लगेगी. कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा आपको, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आपको सोचना पड़ेगा, नौकरी लगेगी. और एक्सेल स्किल्स को आपको टाइम टू टाइम आपको एक्सेल करना है. आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपने कोई डिग्री ले ली और देन यू आर नॉट इंप्रूविंग योर स्किल्स. मार्केट बहुत बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, और अगर वो रैपिडली चेंजेस से मीट आउट करना है तो एवरी डे यू हैव टू बी लर्न, एंड एवरी डे यू हैव टू बी अपग्रेड योर स्किल्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच अनुभव सर, बहुत बहुत शुक्रिया. अलग तरीके से लोग बच्चों को भी और साथ साथ पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल से आपने अवेयर किया है कि क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.